लीजिए भैया, आपके चटपटे पत्ते वाले मोमोज तैयार हैं। तीखी चटनी थोड़ी और डाल दूं? बारिश के मौसम में तीखा खाने का अपना ही मजा है। झमाझम बारिश हो रही है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बिजली कड़क रही है। बारिश से बचने के लिए लोग रंग बिरंगे छाते लेकर नैना के घर की बड़ी सी खिड़की के बाहर खड़े हैं। खिड़की के ऊपर एक तिरपाल टंगा है जिसे पानी की बूंदें टप टप करके गिर रही हैं। अंदर से गरम गरम मोमोज की खुशबू आ रही है। नैना खिड़की पर खड़ी है, वो एक पत्ते पर गर्मा गर्म चटपटे मोमोज ग्राहकों को दे रही है। अरे वाह नैना जी, इस बारिश के मौसम में आपके इन गर्मा गर्म चटपटे पत्ते वाले मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। अरे बिल्कुल सही कहा यार, मैंने तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मोमोज खाए हैं, लेकिन वो जो स्वाद इनके मोमोज में है वो कहीं नहीं है। और इनके मोमोज सर्व करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये लोग प्लेट की जगह ताजे पत्तों में मोमोज देते हैं। आखिर नैना मोमोज को पत्तों में क्यों देती है और वो इतनी बारिश में अपने घर की खिड़की से चटपटे पत्ते वाले मोमोज क्यों बेच रही है, ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना, आज वीकेंड है, दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी होगी। आपको दुकान जाने का मन नहीं है क्या? चल तो रहा हूँ, अब इंसान बाथरूम भी नहीं जाएगा क्या? और वैसे भी मैं दुकान नहीं गया तो तुम मुझे चैन से जीने थोड़े दोगे? अच्छा जी, ऐसे बोल रहे हैं जैसे रोज मैं आपको जबरदस्ती दुकान भेजती हूँ। मुझे पता है दुकान जाए बिना तो आपका भी मन नहीं लगता है। अरे तुम दोनों एक दूसरे की टांग खींच चुके हो तो जाकर दुकान खोलो, दुकान में कस्टमर इंतजार कर रहे होंगे। भैया भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, दुकान खोलने का टाइम हो गया, आप दोनों जाकर दुकान खोल लीजिए। समीर और नैना दोनों अपनी दुकान पर जाकर दुकान खोलते हैं। दोनों की फास्ट फूड की दुकान थी। दुकान में ग्राहकों की काफी भीड़ थी। चाउमीन, रोल्स, मोमोज और चिकन की महक फैली हुई थी। नैना खाना पका रही थी और समीर काउंटर पर खड़ा था। दुकान में बहुत चहल पहल है और हर कोई खुश है और धंधा जोरों पर चल रहा है। अरे भैया, एक प्लेट हाफ चाउमीन दे दीजिए जल्दी से। अरे और भाभी जी, मुझे तो आपके हाथों के वो स्पेशल मोमोज चाहिए, एकदम चटपटे वाले। जी भैया, अभी लीजिए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपको निराश थोड़ी करेंगे। नैना फटाफट से मोमोज स्टीम करके अर्जुन को दे देती है। नैना और समीर हर दिन ऐसे ही गुजारते थे। दुकान पूरी तरह ग्राहकों से भरी हुई थी। कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। नैना किचन में मोमोज की चटनी के लिए एक तड़का तैयार कर रही थी। समीर जी, मोमोज के तड़के के लिए गैस थोड़ी और तेज करना, भीड़ बहुत है। हाँ नैना, कर रहा हूँ। समीर जैसे ही गैस का वॉल्व घुमाता है, पुरानी गैस पाइपलाइन से अचानक बहुत तेज निकलने लगती है, जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कढ़ाई का खौलता हुआ तेल गैस की आंच के कांटेक्ट में आ जाता है और एक बहुत जोरदार धमाका होता है। आग की विशाल लपटें उठती हैं और सेकंड्स में पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लेती। बचाओ समीर! रेस्टोरेंट में भगदड़ मच जाती है। ग्राहक अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन आग इतनी तेजी से फैलती है कि कई लोग अंदर ही फंस जाते हैं। लोग जान बचाने के लिए चीख रहे होते हैं। कुछ ग्राहकों के कपड़ों में आग लग जाती है। तारा, नैना, बाहर निकलो जल्दी। समीर एक कंबल लेकर आग बुझाने और लोगों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी। रेस्टोरेंट के अंदर फंसे हुए कुछ लोग बुरी तरह जल जाते हैं और दम घुटने से वहीं गिर पड़ते हैं। यह मंजर बहुत ही खौफनाक था। कोई दमकल बुलाओ जल्दी से। मैंने फोन किया है दमकल को। दमकल की गाड़ियां आती हैं। दमकल आग बुझा चुकी थी। एम्बुलेंस में बुरी तरह जले हुए और मृत लोगों को ले जाया जा रहा था। रेस्टोरेंट पूरी तरह से राख हो चुका था। जिन ग्राहकों की मौत हुई थी और जो घायल हुए हैं, उनके परिवार वाले वहां पहुंच चुके थे और रो रहे थे। तभी भीड़ का ध्यान समीर और नैना की तरफ जाता है, जो जमीन पर बैठे रो रहे थे। लोगों का दुख अब भयंकर गुस्से में बदल गया था। भीड़ का एक आदमी, अरे यही है वो कातिल, इनकी दुकान के घटिया सिलेंडर और लापरवाही की वजह से मेरा जवान बेटा जिंदा जल गया, मारो सालों को। अरे मेरी पत्नी आईसीयू में है, इनके लालच ने कितनों की जान ले ली, अब इन्हें जिंदा मत छोड़ो। पूरी भीड़ समीर, नैना और उनके परिवार पर टूट पड़ती है। लोग समीर को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। नैना और सरिता को भी धक्का लगते हैं। सरिता रोते हुए हाथ जोड़कर भीड़ के पैरों में गिर जाती है। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये एक हादसा था, हमारा भी तो सब कुछ लुट गया। प्लीज छोड़ दीजिए, नहीं ये मर जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। पुलिस बीच बचाव करके समीर और उसके परिवार को भारी भीड़ के गुस्से से मुश्किल से बचाती है। समीर के चेहरे पर पट्टियां बंधी थी और वो बहुत उदास है। उसके घर के बाहर पुलिस और सरकारी अधिकारी खड़े थे। मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे। समीर, तुम्हारे रेस्टोरेंट में हुए हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में हैं। सर, मैं जानता हूं कि हमारी गलती थी, लेकिन मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरा रेस्टोरेंट भी जल चुका है। तुम्हारी बर्बादी से उन लोगों की जान वापस नहीं आ पाएगी।
ऊपर से ऑर्डर है कि उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घायलों के इलाज का भारी खर्चा तुम्हें उठाना होगा। उसके लिए तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और ये मकान जब्त किया जाता है। सरकार इसे नीलाम करके पीड़ितों को पैसा देगी। अंकल जी ऐसा मत कीजिए, अगर आप हमारा घर छीन लेंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। घर को सील करो। समीर, नैना, सरिता और तारा को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दरवाजे पर सरकारी ताला लग जाता है। वो लोग अपने हाथों में बस कपड़ों की एक एक गठरी लिए रोते हुए सड़क पर आ जाते हैं। एक शाम नैना और उसके परिवार की दुनिया उजड़ चुकी थी, रास्ते में भटकते हुए। समीर जी, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग और कर भी क्या सकते हैं नैना, हमें घर रेंट पर लेना होगा। समीर एक कमरे को किराए पर लेता है जो काफी छोटा और सीलन से भरा हुआ था। घर की छत एस्बेस्टस की थी जो कई जगह से टूटी थी। जब समीर अपने परिवार के साथ घर में जाता है तब घर में अजीब सी बदबू आती है। छी, ये कैसा घर है? यहाँ तो ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही। देखो ये छत, ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में आ गए हो। माँ, मैं इस झोपड़पट्टी में कैसे रहूंगी? घर देखकर एक तरफ तारा नाक सिकोड़ रही थी तो वहीं सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुप कर तारा, अब हमारे हालात वैसे नहीं रहे, हमें इसी में गुजारा करना होगा। समीर ने जैसे तैसे इस घर का इंतजाम किया है। सरिता तारा को समझा रही थी, तभी नैना झाड़ू उठाकर कमरे की सफाई शुरू करती है। तारा, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। हम सब मिलकर हिम्मत रखेंगे तो ये वक्त भी कट जाएगा। आप बस अपना सामान एक किनारे रख दीजिए। नैना घर की साफ सफाई करती है। समीर होटल से खाना खरीद कर लाता है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। रात में अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। एस्बेस्टस की छत पर बारिश की बूंदें तड़ 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 करके गिर रही थीं, जैसे पत्थर बरस रहे हों। बारिश की आवाज सुनकर तारा अपने कान बंद कर लेती है। हे भगवान, ये कैसी बारिश है? छत तो ऐसे आवाज कर रही है जैसे अभी टूट कर गिर जाएगी। तभी छत पर दरारों से पानी टप टप टपकने लगता है, पहले एक जगह से फिर दूसरी जगह से। माँ जी, छत टपक रही है, हमारा बचा कुचा सामान भीग जाएगा। समीर जी, जल्दी से बर्तन लाइए। हाँ नैना, मैं लाता हूँ। वो लोग घर के सारे बर्तन, कढ़ाई, कुकर, बाल्टी और गमला उन जगहों पर रख देते हैं जहां से पानी टपक रहा था। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बाहर का पानी भी दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने लगता है। देखते ही देखते पूरे घर में टखनों तक पानी भर जाता है। घर में पानी भरता देखकर सरिता बिस्तर ऊपर करती है। हाय राम, ये कैसी परीक्षा है? हमारा रेस्टोरेंट जल गया, हमारा घर छिन गया और अब कुदरत का कहर, घर में तो पानी भर गया। अब हम कहाँ बैठे? सिर्फ समीर का घर ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती का यही हाल था। भारी बारिश और खराब ड्रेनेज के कारण पूरे गांव के घरों में पानी भर गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। गांव के सभी गरीब लोग जिनके घरों में पानी भर गया था वो अपना थोड़ा बहुत सूखा सामान और बच्चों को लेकर अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए थे और छतों की शेड की आड़ में खड़े हो गए थे ताकि घर में आए पानी से बच सके। हम सभी ऊंचे बिस्तर के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। जब बारिश रुकेगी तब हम पानी को बाहर निकाल देंगे। समीर और उसके परिवार वाले बिस्तर पर घुटनों को मोड़कर एक दूसरे से सटकर बैठ जाते हैं। सरिता और तारा के हाथ में एक छाता था। सभी को बहुत नींद आ रही थी। सरिता और तारा को भी नींद आ रही थी तो वो दोनों बैठे बैठे ही झपकी ले रही थी, जबकि नैना और समीर बारी बारी से पानी से भरे बर्तन खाली करते हैं। सुनिए जी, लग रहा है कि आज की रात तो पानी निकालते हुए ही कट जाएगी। अरे, नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है नैना, तो परेशानी तो आएगी ही ना। नैना और समीर दोनों इस तरह बातें करते हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाते, बस जागकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह बारिश रुक चुकी थी। घर में जमे पानी को नैना और तारा बाल्टियों से बाहर निकाल रही थी। समीर उदास और थका हुआ था। वो मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल रहा था। समीर जी, आज आप काम ढूंढने जा रहे हैं ना? देखिए बाहर अभी भी कीचड़ है, संभल कर जाइएगा। हाँ नैना, मुझे जाना ही होगा। घर में खाने को एक दाना नहीं है। मैं किसी रेस्टोरेंट में काम ढूंढता हूँ। समीर बाहर जाता है। वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में काम ढूंढता है। सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने खुद की फास्ट फूड की दुकान चलाई है, मुझे कुकिंग का सारा काम आता है। अरे भाई, तू वही है ना जिसकी दुकान में आग लगी थी और लोग मर गए थे? अरे, जब तू अपनी खुद की दुकान में लोगों को जिंदा जला सकता है तो मेरे रेस्टोरेंट में क्या काम करेगा? यहाँ भी आग लगानी है क्या? चल भाग यहाँ से, कोई नौकरी नहीं है तेरे लिए। समीर एक के बाद एक कई जगह पर जाता है लेकिन हर कोई उसे यही ताना मारता है। वो हताश होकर सड़क पर चलने लगता है। तभी अचानक फिर से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। समीर के पास छाता नहीं था। वो बारिश से बचने के लिए दौड़ता है और एक बड़े से टीन के शेड के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। वो शेड के सामने एक कारखाना था। समीर देखता है कि वहां से कई लोग बाहर निकल रहे हैं। हे महादेव,
मैं अपने परिवार के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा, वो सब भूखे हैं। वो हिम्मत करके कारखाने के मैनेजर के पास जाता है। सर, मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़ा था, मैंने देखा यहाँ काम चल रहा है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं कुछ भी कर लूंगा सर। देखो, यहाँ सिर्फ सब्जियों को छांटने का काम है। जो अच्छी सब्जियां हैं उन्हें रेस्टोरेंट में भेजना होता है। मेहनत का काम है और पैसे बहुत कम मिलेंगे। करेगा? जी सर, मैं करूंगा, मेरे लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। समीर पूरे दिन जी जान लगाकर काम करता है। शाम को जब कारखाना बंद होता है तो उसे 100 रुपए मजदूरी मिलती है। सर, क्या मैं वो सब्जियां ले जा सकता हूँ जो आपने खराब समझकर अलग फेंकी हैं? उनमें से कुछ पत्ते अंदर से बिल्कुल ताजे और अच्छे हैं। अरे हाँ, ले जा, वो तो वैसे भी कचरे में जाने वाले हैं। समीर उन फेंके हुए सब्जियों में से जो साफ सब्जियां होती हैं उन्हें एक कैरी बैग में भर लेता है और खुशी खुशी घर की तरफ लौटता है। लेकिन रास्ते में फिर से भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। समीर के पास छाता नहीं था तो वो पूरी तरह से भीग जाता है। समीर बुरी तरह खांसते और कांपते हुए घर आता है और वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। अरे नैना, जल्दी से कुछ पोंछने के लिए दो और ये सब्जियां पकड़ो। तारा जल्दी से सब्जियों का बैग पकड़ती है और नैना समीर को गमछा लाकर देती है। सरता समीर को इतना भीगा देखकर उस पर गुस्सा करती है और परेशान होती है। हे भगवान, तू पूरा भीग गया है समीर, क्या जरूरत थी इतनी बारिश में भीगने की? पहले इतनी मुसीबतें, अब तू बीमार पड़ गया तो क्या होगा? माँ, मुझे काम मिल गया, ये लो पैसे और मैं ये कुछ सब्जियां लाया हूँ। समीर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। समीर जी, क्या हुआ आपको? तारा, जल्दी से एक सूखा कपड़ा लाओ। नैना जल्दी से अपनी सूती साड़ी का एक कोना फाड़ती है, उसे पानी में भिगोती है और समीर के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगती है। समीर एक पुरानी चारपाई पर लेटा हुआ है, उसे बहुत तेज बुखार है। नैना एक बर्तन में ठंडा पानी लिए बैठी है और समीर के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बुखार जल्दी उतर जाएगा। नैना, घर की हालत देख रही हो? अरे मेरे पास कोई काम नहीं है और ऊपर से ये कमबख्त बुखार, कैसे चलेगा हमारा घर? तभी अचानक बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मोटी मोटी बूंदें घर की छत पर गिरने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स में छत से पानी टपकने लगता है। पानी ठीक समीर की चारपाई के पास टपक रहा था। हे भगवान, एक तो ये गरीबी और बुखार, ऊपर से ये बारिश, अब ये छत फिर से टपकने लगी। भाभी, आप भैया को देखिए, मैं कुछ करती हूँ। तारा भागती हुई घर के बाहर जाती है। बाहर गली में पानी तेजी से बह रहा था और घर के दरवाजे के अंदर आ रहा था। तारा बारिश में पूरी तरह भीग जाती है और वो जल्दी जल्दी घर के बाहर पड़े हुए ईंटों को लेती है और दरवाजे के सामने कुछ ईंटें लगाती है और पुराने फटे हुए कपड़ों को ईंटों के बीच फंसा देती है ताकि गली का गंदा पानी घर के अंदर ना आ सके। उसके बाद वो भागकर अंदर आती है और रसोई से कुछ बर्तन, पतीले और बाल्टियां लाकर उन जगहों पर रख देती है जहां जहां छत टपक रही थी। मैंने बाहर ईंटें और कपड़े लगा दिए हैं, पर अंदर तो हर जगह पानी टपक रहा है। रात भर नैना समीर की सेवा करती है। अगली सुबह समीर की हालत थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन वो कमजोर था। नैना की नजर उस कैरी बैग पर पड़ती है जिसमें समीर सब्जियां लेकर आया था। समीर नैना को पैसे देता है। अरे बहू, ये ले पैसे, राशन की दुकान पर जाकर कुछ खरीद कर ले आ। नैना सरता के हाथ से पैसे लेती है और राशन की दुकान पर जाकर राशन और मैदा ले आती है। वो सभी के लिए भुजिया रोटी बना देती है। समीर भी रोटी भुजिया खाकर अपने काम पर चला जाता है। सब्जी के कारखाने में काम करके समीर जैसे तैसे अपने घर को चला रहा था। एक रात नैना रसोई में खाना बना रही थी। इस बारिश के मौसम में जहाँ कुछ लोग गरम गरम भुट्टा पकौड़े खाते हैं, वहीं ये बारिश हम गरीबों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, जब से बारिश शुरू हुई है मैंने एक दिन भी कुछ गर्मा गर्म नहीं खाया। सरता और तारा एक दूसरे से बातें कर रही थी। नैना रसोई में बैठी बैठी उनकी बात सुन रही थी। तभी छत से एक बूंद पानी सीधा कढ़ाई के खौलते तेल में गिरता है और छन्न से तेल नैना के हाथ पर गिरता है। अरे बहू, तू ठीक है ना? जल तो नहीं गई? हमें कम से कम अपनी रसोई की छत तो ठीक करवानी ही पड़ेगी, ऐसे कैसे खाना बनेगा? अरे आप लोग चिंता मत करो, मुझे नौकरी तो मिल गई है। हम लोग पैसे जमा करेंगे और छत को कुछ दिनों में ठीक करवा लेंगे। नैना खाना बनाती और सभी खाना खाकर बारिश में जैसे तैसे सोते हैं। अगले दिन पूरे मोहल्ले में पानी भर गया था। बाढ़ जैसे हालात थे। बारिश थोड़ी कम हुई तो समीर काम पर पहुंचता है। मैनेजर उसे एक बड़े से गोदाम में ले जाता है। अरे भाई, इतनी बारिश में भी आ गए तुम? हाँ ठीक है, काम पर लग जाओ। देखो, तुम्हें सब्जियों को अलग अलग छांटना है। जो अच्छी है उन्हें अंदर भेजो और जो खराब है उन्हें डस्टबिन में डालो। समीर पूरी ईमानदारी से दिन भर काम करता है। शाम को मैनेजर खुश होकर उसे उसकी दिहाड़ी देता है। लो भाई, आज के तुम्हारी काम की मजदूरी। और हाँ,
ये जो बेकार दाग वाली सब्जियां तुमने छाटी हैं, अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम अपने घर ले जा सकते हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर एक कैरी बैग में वो सब्जियां पत्ता गोभी गाजर टमाटर लेकर घर आता है। घर में सास बहू और नंद बैठी थी। तभी अचानक फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से ये कपड़े हटा के रख देती हूँ वरना सब भीग जाएंगे। सरता और तारा कपड़े साइड करती हैं। नैना ने पहले ही खाना बना लिया था तो वो सभी को खाना देती है और सभी खाना खाकर आराम करते हैं। अगले दिन समीर फिर से काम पर चला जाता है और उसके जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। नैना, बहुत अच्छा हुआ बारिश समीर के काम पर जाने के बाद शुरू हुई। अब तो वो पहुंच गया होगा। नैना सरता की बात सुन रही थी, तभी अचानक उसका ध्यान रसोई की तरफ जाता है। माँ जी देखिए, मैदे में पानी गिरकर मैदा खराब हो रहा है। भाभी एक बात बोलूं क्या? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरा तो मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है। काश आपके हाथों के चटपटे मोमोज होते। अगर हमारी दुकान होती ना तो अभी तक मैं दुकान जाकर मोमोज खा भी चुकी होती। तारा की बात सुनकर नैना और सरता दोनों मुस्कुराती हैं। नैना गीले मैदे और समीर की लाई हुई सब्जियों को देखकर कहती है, अरे ऐसी बात है तो मैं अभी मोमोज बना देती हूँ। मैदा तो गीला हो ही गया है, उसे गूंथ लेते हैं और इन सब्जियों से मोमोज बनाते हैं। नैना बहुत ही बारीक तरीके से पत्ता गोभी गाजर और प्याज काट रही थी। तारा एक बर्तन में सोयाबीन भिगो रही है। सरता गीले मैदे को अच्छे से गूंथकर छोटी छोटी लोइयां बेल रही थी। नैना सब्जियों में चटपटे मसाले डालकर मिलाती है और उन्हें भरकर मोमोज का सुंदर शेप देती है। मोमोज तैयार करने के बाद नैना मोमोज की चटनी बनाती है। मोमोज तो बन गए तारा, अब मैं तीखी लाल मिर्च और लहसुन वाली चटनी बनाती हूँ। हाँ अभी जल्दी कीजिए, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। मोमोज स्टीम होने लगते हैं। बारिश की ठंडी हवाओं के साथ मोमोज और लहसुन की तीखी चटनी की खुशबू घर की खुली खिड़की से बाहर गली में फैलने लगती है। बाहर बारिश से बचने के लिए कुछ लोग नैना के घर के बाहर छज्जे के नीचे खड़े थे। खुशबू उनके नाक तक पहुंचती है। अरे वाह भाई, इनके घर से कितनी अच्छी टेस्टी मोमोज की खुशबू आ रही है। मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही है। भाभी देखिए ना, ये जो लोग बाहर खड़े हैं इन्हें हमारी मोमोज की खुशबू से भूख लग गई। बेचारे ललचा रहे हैं।